नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आई डिजायर पे। आज आई डिजायर स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो हाल में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने का कगार पे पहुंच चुकी है। भारत जो है अब जापान को पीछे छोड़ 2025 के मिड आखिर तक के बीच में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे पहुंच चुकी है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि पर कैपिटा इनकम के पैरामीटर पे भारत अभी भी कई देशों से कितना पीछे है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, जो बहुत सारे आलोचक बात करना भूल जाते हैं, वो बात करना नहीं पसंद करते हैं, वो है पैरामीटर परचेज पावर पैरिटी का। ये एंगल आते ही बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, जो इस वीडियो के डिटेल में आप बहुत बेटर समझ पाएंगे कि परचेज पावर पैरिटी की वजह से कैसे उन चीजों का एक समीकरण चेंज हो जाता है। इन तीनों मापदंडों को जब एक साथ हम रखते हैं तब हमें समझ में आता है कि भारत आर्थिक महाशक्ति की बनने की दिशा में कितना तेज से अग्रसर है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जरूर अपनी राय आप रख सकते हैं। तो बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 4,187 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जो जापान के 4,186 अरब डॉलर से थोड़ा सा अधिक। लेकिन विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व प्रबंधक निदेशक यानी क्लाउडिस मज्जे की चेतावनी हमें अंतर्संतुष्टि से बचने के लिए और सुधार करने की गति देने के लिए एक याद दिलाती है। उन्होंने इसका एक कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इस चीज का भी किया है। उन्होंने इस उपलब्धि के साथ साथ क्रय शक्ति समन यानी परचेज पावर पैरिटी PPP की दृष्टिकोण से भी हम अमेरिका के साथ तुलना में भारत आर्थिक स्थिति में और गहराइयों को समझने का इसमें हम पूरे वीडियो में हम करेंगे। अब बेटर समझने की कोशिश करेंगे। आइए भारत के वर्तमान आर्थिक स्थिति, उसकी उपलब्धियां, उसकी चुनौतियां और परचेज पावर पैरिटी के महत्व को एक तरह से हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक पूरा 360 डिग्री ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। भारत का ये आर्थिक सफर जो है वो काफी प्रेरणादायक। 2014 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी हमारी उस समय, जो 2025 में 4.19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी तक पहुंच चुकी है, लगभग 105% की वृद्धि। भारत की नीतियों की और जनसांख्यिकी जो ताकत की परिणाम है। ऑब्वियसली ये सब उसी वजह से ही हुआ है। वस्तु एवं सेवा कर GST, दिवालीपन एवं ऋषि शोधन संहिता यानी IBC, डिजिटलीकरण और उसके बुनियादी ढांचे को एक भारी निवेश के लिए विकास गति दी है। अप्रैल 2025 में GST संग्रह करीब 2.37 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था, जो अपने आप में रिकॉर्ड स्तर है, जो आर्थिक गतिशीलता को दर्शाता है, उसका प्रमाण है एक तरीके का। IMF के अनुसार 2025 में भारत की GDP वृद्धि 6.2% के आसपास अप्रॉक्स होने वाली है, जो वैश्विक समकक्षों से कहीं ज्यादा अधिक है। आसपास के जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनसे भी काफी ज्यादा ये एक वृद्धि दर जो दर्ज की जाएगी। ये गति निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और बुनियादी ढांचों के निवेश की वजह से ही ये चीजें आगे पॉसिबल हो पा रही है। भारत की युवा आबादी और बढ़ती हुई जो मध्यम वर्ग की जो आय है, उसकी वजह से बड़ी ताकत मिल रही है। भारत की आय 2025 में करीब 2,878.4 डॉलर है, जो अमेरिका के 76,351 डॉलर से बहुत ही कम है। उसकी तुलना करें तो बहुत ही कम है। ये अंतर आर्थिक असमानता दर्शाता है, मतलब दिखाता है कि पर जो इंसान है इंडिया में और प्लस अमेरिका में, उनके बीच की जो इंडिविजुअल कमाई या फिर कितना अंतर है उसमें। लेकिन क्रय शक्ति की बात करें यानी परचेजिंग पावर की बात करें, इस तस्वीर को पूरा बदल देता है। इसको समझने के लिए समझते हैं। PPP के आधार पे 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,176 डॉलर, जबकि अमेरिका की 81,695 डॉलर करीब थी। इसका मतलब है कि भारत में 2,612 डॉलर की आय अमेरिका के 10,176 डॉलर के खरीद के बराबर, मतलब इक्वलेंट है दोनों, आप समझ सकते हैं। भारत की जीवन वेपन जो लिविंग एक्सपेंसेस है भारत को काफी कम है कंपेयर टू अमेरिकन सिटीज, अमेरिकन जो डिफरेंट टाउन्स है उसके काफी कम है। तो इससे समझ सकते हैं कि भारत में चीजें, भारत में जो उसके सामान है, उसकी सेवाएं हैं, खरीद काफी सस्ती है कंपेयर करें तो। उदाहरण के लिए इसको थोड़ा सिंपल वे में समझे तो समझ सकते हैं, कपड़ा जो अमेरिका में 20 डॉलर जो तकरीबन 1,500 रुपए के आसपास मिलता है, भारत में केवल 500 रुपए तक का ही मिल सकता है, वो यानी 6.58 डॉलर का ही मिल सकता है। उस तरह से बात करें इंटरनेट सेवा जो होती है, जो हमारा लेबर है, हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे रेस्टोरेंट, हमारा रेंट, ये सब चीजें काफी सस्ती है। अमेरिका में न्यूनतम मजदूरी होती है वो 7.25 डॉलर प्रति घंटा के आसपास होता है, जो इंडियन रुपीज में बात करें तो करीब 13,000 रुपए प्रतिदिन के आसपास ट्रांसलेट होता है। जबकि भारत में यही करीब 150 से 190 तक प्रतिदिन या 500 से ऊपर बहुत सारी चीज सस्ते लेबर मिल जाती है बड़ी इजीली। परचेज पावरिटी के हिसाब से हम बात करें तो भारत में $1 की खरीद की क्षमता अमेरिका के 3.9 डॉलर के आसपास वो रिकॉर्ड की जाती है। यानी भारत में कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद परचेज पावर पैरिटी इससे बेहतर जीवन का स्तर प्रदान करती है, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया सेम जो पावर है, परचेज पावर है, उससे काफी बेटर इंप्रूवमेंट एक ऑफर मिलता है इंडिया में रहने। इसीलिए आपने देखा हो कई सारे फॉरेनर्स इंडिया में शिफ्ट भी कर रहे हैं, कई सारे विदेशी चैनल्स आप देखते होंगे जो इंडिया में ही सेटल हो रहे हैं।
वो इसी का रीजन है। आइए अब समझते हैं इसको, एक अमेरिका के साथ तुलना कर एक लगातार अंतर के बारे में समझते हैं इसको। अमेरिका की वस्तुएं और सेवाएं भारत की तुलना में काफी महंगी है। एक मध्यम वर्गीय भारत की 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय, लगभग जिसको $12,000 हम समझ सकते हैं परचेज पावर पारिटी के हिसाब से, वो अमेरिका के $45,333 के आसपास करीब होगा, यानी इंडियन रुपीज 34 लाख के आसपास होगा। यानी सर आप समझ सकते हैं कि यहाँ का 10 लाख कमाना वहाँ का 34 लाख कमाने के बराबर ही करीब आसपास माना जा सकता है, क्योंकि खरीद क्षमता कम बराबर ही है। इंटरनेट सेवाएं जो हम समझते हैं इंडिया में जो करीब 700-800 रुपए में आपको मिल जाता है अनलिमिटेड डेटा के साथ, वहाँ पे करीब $50-60 तक का भी ऑफर वहाँ मिलता है। और उससे आप समझ सकते हैं जो श्रम आधारित सेवाएं होती हैं, जैसे घरेलू मदद वाले डोमेस्टिक जो हेल्प वाली चीजें होती हैं, मरम्मत कार्य जो होती हैं, भारत में काफी सस्ते हैं। प्रौद्योगिकी और उसकी आयत की बात करें तो काफी कुछ यहाँ पे तुलनात्मक वजह से काफी कुछ सस्ता है यहाँ पे। और यही जो लागत है अंतर भारत के एक किफायती अर्थव्यवस्था बनाता है, काफी एक इकोनॉमिकल वे में बनाता है, और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाहर के लोगों को काफी कुछ मजबूर करता है ताकि लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें। क्लाउड स्मार्ट ने ठीक कहा कि जीडीपी की रैंकिंग महत्वपूर्ण होती है, ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और उसकी समावेशी विकास असली पैमाना है। नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम के भारत की सुधार यात्रा की सराहना की है। उनका कहना है काफी कुछ बेटर वे में जा रहा है, लेकिन रोजगार नो डाउट इसमें, लेकिन ये यात्रा अभी अंत नहीं है, ये बल्कि एक नई शुरुआत है। परचेज पावर पैरिटी के दृष्टिकोण से भारत की अर्थव्यवस्था पहले से तीसरे स्थान पे ऑलरेडी है परचेज पावर पैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो, लेकिन जो इसकी वास्तविक ताकत को दर्शाता है, लेकिन इसके विकास की लाभ हर गांव, हर शहर, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ग्रामीण शहरी खाई को पाटना चाहिए। इसका काफी कुछ इसमें कम होना चाहिए, डिफरेंसेस जो हमने देख रखा है। सामाजिक आर्थिक असमानताओं में कम करना चाहिए ताकि ये जो पैरिटी दिख रहा है लोगों के बीच में, गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बनती जा रही है, थोड़ा कम होना चाहिए कंपैरेटिवली, तब जाके असली विकास हम मान सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है। भारत की युवा शक्ति, डिजिटल क्रांति और सुधारों के $7 ट्रिलियन तक की एक व्यवस्था बनाने में हम सक्षम हो और उसको सफल रहे। ऐसा कर भारत जहां तक नागरिक को न केवल आर्थिक प्रगति देता है, न ही उनको एक असमानता भी देता है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण को प्रेरणा को बनाकर एक साझेदारी, समृद्ध और शक्तिशाली भारत को हम बनाएं। ऐसी और वीडियो और जानकारी के लिए आप iDesire को देखते रहें। धन्यवाद।